आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। यहाँ से आप देखें तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे जो है, यमुना एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट जल्दी से कर देता है। और वहाँ से आप जाएंगे तो मथुरा 1 घंटे में, आगरा 2 घंटे में। सो ये जो कॉरिडोर है, और यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सो ये कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट की खासियत है। हमको ये पता था कि ये एशिया के सबसे 5 बड़े एयरपोर्ट में से एक होने वाला है इवेंचुअली, और ये उसकी शुरुआत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास तैयार किया गया है और यही वजह है कि इसे दिखाने के लिए हमारे साथ जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, यानी आप जो देख रहे हैं, लाइट से लेकर एस्केलेटर, उसके अलावा स्टेयरकेस और सब कुछ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो भव्यता है वो बनाने वाली ये पूरी टीम है और उसके एमडी हमारे साथ हैं। सर, ये जो पूरा एरिया है, किस तरह से आप इसे बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को ये जानना कि आपने कैसे तैयार किया है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगा। सो हमने जब यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया वो था 2022 का नवंबर दिसंबर। सो आप देखेंगे कि यहाँ कुछ नहीं था, और स्टार्ट वहीं से हुआ कि लेबर कैंप सेटअप किए पहले, बिकॉज हमको पता था कि काफ़ी लोग यहाँ श्रमजीवी आएंगे काम करने के लिए। सो उनकी सुविधा पहले हमने की, और बाद में यहाँ से आप देखें तो ये नोएडा एक्सप्रेसवे जो है, यमुना एक्सप्रेसवे को ये कनेक्ट जल्दी से कर देता है। और वहाँ से आप जाएंगे तो मथुरा 1 घंटे में, आगरा 2 घंटे में। सो ये जो कॉरिडोर है, और यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सो ये कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट की खासियत है। और ये सिंप्लिसिटी जो है, आप देखेंगे कि ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखता है। हमने जब स्टार्ट किया था, हमको ये पता था कि ये एशिया के सबसे 5 बड़े एयरपोर्ट में से एक होने वाला है इवेंचुअली, और ये उसकी शुरुआत है। अभी तो सिर्फ एयरपोर्ट है, ये इस जगह की नींव है। इसके ऊपर पूरा एरो सिटी बनेगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, पार्क्स आएंगे। सो ये यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट होगा, और ये यूपी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और हमें इस प्रोजेक्ट में यूपी गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिला है शुरुआत से। चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी यहाँ काफ़ी बार आके रिव्यू करते थे हमारे साथ कि आप कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं, कैसे इसको सेफली कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट की और एक खासियत है कि हमने 90 मिलियन आवर्स सेफली किया है विदाउट एनी इंसिडेंट। ये इंडिया में इस तरह का रिकॉर्ड कहीं हुआ नहीं है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को करते हुए सबका ख्याल भी रखा है। और आप देखेंगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन था, क्योंकि ये ऐसे दिखने में इट इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस। आप इसका ऊपर रूफ देखेंगे, उसके ऊपर बहुत स्ट्रक्चरल स्टील का कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, और उसके नीचे ये फैब्रिक रूफ लगता है। सो इससे ये वेव्स जैसा जो फीलिंग आता है आप जब अंदर आते हैं। और ये कार पार्क से लेके आप जब अंदर आते हैं तो सीधे पैसेंजर्स को एग्जिट करते हुए या एंट्री करते हुए बहुत ईज महसूस होगा। बिकॉज सर, ये पार्किंग या मल्टी लेवल पार्किंग, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर किस तरह से यहाँ तैयारी होगी, सेटअप होगा? सो ये तो पार्किंग फ्लैट है, यहाँ पर लैंड है। अभी तक तो मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में होगा। अभी ये एक रनवे बना है और एक टर्मिनल बना है। इसकी कैपेसिटी है 13 मिलियन पैसेंजर्स। ये जब फ्यूचर में होगा, फेज 2, 3, 4, यहाँ 3 रनवेज बनेंगे और ये 70 मिलियन पैसेंजर्स का बनेगा। सो आज जो है उसके 5 गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो ये बहुत बड़ा हब बनने वाला है। सर, इधर से कैसे कनेक्टिविटी आप इसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया आसपास का एरिया, और कई ऐसे पैसेंजर्स भी होंगे जो कि T3 ना जाकर यहाँ पर आएंगे। टाइम भी बचेगा, एरिया, पैसेज और इन सब चीज़ों को देखते हुए कितना क्लैरिटी रखी है इसमें? सो ये इस एयरपोर्ट का बैकबोन है यमुना एक्सप्रेसवे। सो वहाँ से एग्जिट और एक्सेस बहुत इजी है। 1 किलोमीटर से कम है वहाँ से जो डिस्टेंस। एग्जिट करते हैं तो 2-3 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। और फ्यूचर में गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि रैपिड रेल जो बनेगा उसका यहाँ पर स्टेशन होगा। सो वो कनेक्टिविटी फ्रॉम सेंट्रल दिल्ली विल बी वेरी फास्ट।
और मेट्रो की भी कनेक्टिविटी फ्यूचर में प्लान की जाएगी। सर जैसे कहते हैं ना कि मतलब 3 फुटबॉल के ग्राउंड मिला लीजिए या फिर ऐसे फुटबॉल ग्राउंड मिला लीजिए, उसके बराबर का ये बनाया है। जब एशिया के टॉप अमंग्स टॉप एयरपोर्ट पे होगा तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर होगा। जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका भी बहुत ध्यान रखा है आपने। काफ़ी, बिकॉज ये एयरपोर्ट में मेन होता है सिक्योरिटी और सेफ्टी, और उसके लिए हमें काफ़ी फेंसिंग करना पड़ा, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने पड़े जिससे सेंसिंग हो, और उसमें काफ़ी लेवल ऑफ अप्रूवल होते हैं, वो हमने सब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हैं लास्ट 1 साल में। एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होने के बाद सेफ्टी करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है इसमें। सर थोड़ा ऊपर चल के दिखाते हैं सर। जब हम स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पर तो कैसा एरिया था? मार्शी लैंड था, बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर सब कुछ? यहाँ मार्शी तो नहीं था, लेकिन काफ़ी मिट्टी है यहाँ पर, और यहाँ वाटर टेबल काफ़ी हाई है, जो हमने उतना एंटिसिपेट पहले हुआ नहीं था इनिशियल डिज़ाइन में। सो वो डी वाटरिंग करने में काफ़ी वक्त लगा हमको शुरुआत में, खोदते ही पानी आ रहा था। सो वो सब करके फिर हमने सारा ड्रेन सिस्टम इसको ठीक से बनाया, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत स्प्रेड आउट है, सो ड्रेन भी होना चाहिए। सो वो सारे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स और सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट्स हमने साथ में किए, और वो सब करते हुए इतनी जल्दी आप अगर देखें तो 3 साल में हमने दिसंबर 24 में पहली फ़्लाइट यहाँ लैंड कर दी थी। सो रनवे 2 साल में कंप्लीट हो गया था, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये काफ़ी मुश्किल होता है। सर गवर्नमेंट लगातार ये कह रही थी कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें सभी एहतियात भी बरते जा रहे हैं, चाहे डिपार्चर हो, अराइवल हो। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको और जब ऊपर से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है, बिल्कुल चारों तरफ दिखाई देता है, और आसपास का जो एरिया है वो कनेक्ट करते हुए एक्सप्रेस वे भी दिखाई देता है। तो ऐसे में चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी, रोलर कोस्टर राइड होगा, क्योंकि ज़मीन लेना या फिर यहाँ पे तैयार करना बहुत ही मुश्किल होगा उस समय। और लगभग अगर मैं ये कहूँ कि चाहे इसमें स्टील्स हो या स्ट्रक्चर मेंटेनेंस या स्ट्रक्चर तैयार करना, कितनी बड़ी चुनौती था आपके लिए? ये आपने जो पहले कहा कि ये यूपी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये इसी वजह से ये एयरपोर्ट इतनी जल्दी बन पाया, क्योंकि आपने जो चुनौतियाँ आपने कही है वो सब सही है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत पहले से शुरुआत की थी। आज इनॉग्रेशन में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर योगी खुद फार्मर्स से आके काफ़ी बात किए थे, उनको समझाने के लिए कि ये पूरा कैसे बनेगा और इसका क्या एडवांटेज होगा लोकल कम्युनिटी को। और आज आप देखिए कि पहले फ़्लाइट से यहाँ के सारे फार्मर्स पहले फ़्लाइट से लखनऊ गए हैं अभी चीफ मिनिस्टर के घर उनसे मिलने के लिए। सो ये अटेंशन जो है, और ये जो उन्होंने सारा गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को अपने साथ जोड़ के, सो उससे हमें काफ़ी सहूलियत मिली कि जल्दी कर पाए। हमको कोई ज़्यादा अपोजिशन नहीं आया लोगों से, लोग सपोर्ट किया। जैसे आपने इस स्ट्रक्चर का बोला कि ये वेव की तरह है, हाँ। अंदर के स्ट्रक्चर्स या बाहर के स्ट्रक्चर्स एक थीम पे रखा है आपने पूरा का पूरा सब कुछ? नहीं, इसका थीम है कि स्विस एफिशिएंसी एंड इंडियन हॉस्पिटैलिटी। ये शुरुआत से, बिकॉज ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज़ूरिक एयरपोर्ट्स ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया है, उनका कंसेशन है। तो उन्होंने पहले से कहा कि स्विस एफिशिएंसी जो फास्ट हो, टाइमली हो, और इंडियन हॉस्पिटैलिटी की वार्म हो, कहीं भी आप जाएं तो आपको वेलकम लगे, ये इसका थीम रहा है। सर कितने आपके जो वर्कर्स हैं अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्हें श्रमजीवी आप कह लीजिए या फिर वो लोग जो कि लगातार काम कर रहे हैं, और वो लोग जो कि दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपके सुपरविजन में, आपकी लीडरशिप में, और साथ में जो पूरी टीम है आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा की, वो कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने जब कहा कि 90 मिलियन सेफ आवर्स, ये 9 करोड़ घंटे सेफली काम करना, लोगों से हाइट पे काम होता है, सो सभी सेफ्टी इम्प्लीमेंट्स लगाना, और लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। हमारे जो लोग आया करते थे, हम उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज हमारे लेबर कैंप्स में उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उनको जब यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, सो उस वक्त उनको रेस्ट देना, उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना, उनके लिए खाने का इकोसिस्टम बनाना, ये सब पीक में 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ काम करते थे, और इतने
इतनी जगह में इतने लोगों को से सेफली काम कराना, ये हमारा ड्रीम था और वो हमने उसका हमें गर्व है। जो आपका सर ये प्रोजेक्ट का पूरा कंप्लीशन है, लगभग आप क्या सोच रहे हैं कब तक ये कंप्लीट करके पूरी तरह से ये एशिया का वन ऑफ द टॉप एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट बनकर आएगा? अभी कुछ 1-1.5 महीने का कुछ पेरिफेरल काम बाकी है फेज़ 1 के लिए। उसके बाद फेज़ 2, फेज़ 3 जैसे डेवलप होगा, जैसे पैसेंजर ज़्यादा आएंगे उसका पेस तय होगा, तब वो ज़ुरिक एयरपोर्ट्स देखेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देखेंगे और उससे वो डेवलपमेंट होगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो रवैया हमने देखा है वो है कि इसे काफ़ी एग्रेसिवली डेवलप करें, और मोर इम्पॉर्टेंटली अभी इस एयरपोर्ट के इर्द गिर्द काफ़ी फैसिलिटीज़ ले आएँ, काफ़ी जॉब्स बनाएं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लाएं। एक कार्गो टर्मिनल भी बन गया है, वो AI सैट्स ने बनाया है, वहाँ से काफ़ी कार्गो भी जाएगा यहाँ से। तो ये आपकी वो टीम है जिन्होंने दिन रात काम किया? ये दिन रात बोलिए, महीनों बोलिए, कल रात भर ये सब यहाँ थे। लास्ट मिनट हमको जब लोग आएंगे उनको पता चलना चाहिए कि ये सब हमारे बैकबोन है। ये काफ़ी महीनों से, सालों से यहाँ इनका भी ड्रीम है, इनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। और हम तो आते जाते रहते हैं, बट ये लोग यहाँ इस गर्मी में सारे लोगों को सेफली काम कराते हैं, टाइम पे काम कराते हैं। तो यही बैकबोन है सारा ये एयरपोर्ट का। आप जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भव्यता देखें तो इन इंजीनियर्स, इन श्रमजीवी, इन सभी लोगों का जिन्होंने इस पे दिन और रात किया, इनको शुक्रिया करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इन्होंने तैयार किया है एशिया का वन ऑफ द टॉप एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जेवर। पास का एरिया हो या फिर जो लोग यहाँ से T3 की तरफ जाते थे, वो समय भी बदलेगा। कितना आप अंतर देख रहे हैं? देखिए, मैं अंतर इस नाते से देख रहा हूँ कि जहाँ पर लोकेशन है जेवर एयरपोर्ट की, ये नोएडा के नज़दीक है, ये अलीगढ़ के नज़दीक है, ये मथुरा के नज़दीक है, ये आगरा के नज़दीक है, ये फरीदा, ये पूरे का पूरा बहुत बड़ा जो एरिया है। इट इज़ नॉट ओनली दिल्ली से बहुत सारे लोग फ्लाई करते थे, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। दिल्ली से फ्लाई करने के बाद इन आसपास के जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, नोएडा अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम है पूरे देश में और प्रदेश में। चाहे वो आगरा हो, आगरा में लोग पर्यटन के लिए आते हैं, ताजमहल के लिए आते हैं, मथुरा में भक्ति के लिए आते हैं। तो ये सारी के सारी जगह का एक सेंटर पॉइंट भी है ना। इस नाते से पूरे क्षेत्र का, जो पश्चिमी क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से भी यहाँ पर एक बिग बूस्ट होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और सर, आप जब देखते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे क्योंकि इंडस्ट्रीज सेटअप एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था यहाँ पर, तो उसमें कितना फ़ायदा होगा इससे? बहुत फ़ायदा होगा। मैंने अभी बोला कि जैसे मैं वहाँ पे जाता था विदेशों में बिजनेस, जिसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर था, इसमें रोड शोज़ के लिए, तो मैं पूछता था कि वेयर डू यू कम इन इंडिया? दे यूज्ड टू से दैट हम दिल्ली आते हैं एंड वी फ्लाई टू सदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो मैंने उनको बोला, इन नेक्स्ट फ्यूचर यू विल कम टू यूपी, लैंड इन यूपी, यू विल कम टू इंडिया, लैंड इन यूपी एंड यू विल स्टे बैक इन यूपी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर बिजनेस एंड फॉर अदर। और मुझे देख कर आज बहुत पसंद आया, इमोशनल क्षण भी है मेरे लिए आज। थैंक यू सर।